अगर दोस्तों अपने दिमाग के अश्व में घोड़ों को अगर दौड़ाया जाए, मोदी जी का ये बयान कि मैं जिंदा लौट पाया और सारे तमाम विश्लेषणों को देखने के बाद अगर हम लोग अर्क निकालना चाहें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। इस वीडियो में हम पृथ्वी से पाताल लोक की सैर करने जा रहे हैं। ट्विटर पर आज तक की जो एंकर हैं श्वेता सिंह चन्नी साहब की भाषा को लेकर कहा दिया कि इन्होंने तू तड़ाक का भाषा का प्रयोग किया है जो कि अमर्यादित था। चन्नी ने तुस्सी कहा था और ये बात किस पे चल रही थी, पीएम सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के तू तड़ाक का भाषा का उपयोग। देखो श्वेता जी, एक सिंपल सी बात है जो कि आप जो कह रही हैं कि तुस्सी शब्द का प्रयोग किया, कि तू तड़ाक का प्रयोग किया, कि पंजाब में ना एक सिंपल सी भाषा है ना, ये बहुत सामान्य भाषा है, आम बोल चाल में प्यार से बोली जाने वाली भाषा है। तो इसके मायने हम तू तड़ाक पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कह सकते। एक बरगलाने वाली बात है और एक तथ्य गलत है। अब जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है और जिसने भी स्क्रिप्ट पढ़ी है, दोनों ही मतलब एक कटघरे में खड़े होंगे। अब जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, अब भैया उसकी तो नौकरी खतरे में पक्का आ गई होगी। अगर ऊपर से हिंदू है तो वैसे आप खतरे में तो हो ही हो, जो कि आपको बीजेपी हमेशा बताती रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं अपने यहां पर हूं तो मैं आप करके बात करता हूं तो लगता है कि सम्मान से बात कर रहा हूं। अगर आप वहीं ब्रज में चले जाएंगे, वृंदावन मथुरा साइड चले जाएंगे, तो वहां आम बोलचाल भाषा कैसी है मैया तू, तो मतलब हम अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं होता ना कि वहां की बोलचाल, वहां की भाषा, वहां का लहजा, वहां की एक अपनी एक अलग संस्कृति है, एक अलग कल्चर है। उस अलग कल्चर के अपने अलग मायने हैं, उसका वहां पर उस हिसाब से इस्तेमाल होता है। जब कैसी है मैया तू ऐसा कहा जाता है तो वो प्रेम, वो भाव दिखाता है। मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आया, जिस लॉजिक की वजह से इन्होंने पंजाबियों सिखों की जो इमेज खराब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मैंने परसीव किया उस तरह से मैंने आपको बात बता दी है। लेकिन हमारा विश्लेषण इस पे नहीं है। एसपीजी की इस बात पे हम लोगों ने बात कर ही ली है, और वहीं आईबी की जो कि खुद की एक सेंटर की एजेंसी होती है, उस पर भी सवाल हम लोगों ने दाग चुके हैं कि भैया आप तो हर जिले में होते हैं, आपके अधिकारी होते हैं, तो आपने क्यों नहीं बताया कि भैया इस रास्ते के बीच में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आपने इनपुट आपको एसपीजी को क्यों नहीं दिया। सारी बात इस वीडियो के अंदर कर ली। वहीं बीएसएफ पे भी अगर आप सवाल उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा था कि बीएसएफ का जो दायरा है वो 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर करेंगे। नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो 50 किलोमीटर के अंदर का था, 50 किलोमीटर के अंदर का काफिला था, इसका मतलब बीएसएफ की जिम्मेदारी बनती है, तो उन पर भी थोड़ा सा कार्रवाई की जाएगी। सारी बात हम लोग इसमें कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो बात यहां पे करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं जिंदा लौट आया, इसके सियासी मायने क्या हैं और क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी। ये सिंपल सी बात मैं आपसे इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। चलिए सब्सक्राइब करते हुए सुनिए। देखिए, बीजेपी हमेशा से कहती आई है ना कि हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है, और जब ये खबर सामने निकल के आती है कि सिक्योरिटी ब्रीच वाली, तो उसका जो एकमात्र रक्षक है हिंदुओं का, अब मोदी की जान खतरे में है। अब ये नैरेटिव नहीं तो और क्या है, मतलब एक पहलू इसका ये भी है घोड़ों को दौड़ाने के बाद। अब जब ये बात आती है तो बहुसंख्यकों को कैसे बरगलाया या फिर भड़काया जा सकता है, मतलब जान को खतरा है, इसका प्रचार प्रसार जो है वो दबा के किया जाएगा। ऐसे में सोचो, जब एक देश का प्रधानमंत्री खतरे में है तो फिर देश भी खतरे में होगा। जब मोदी और राष्ट्र सुरक्षा का सवाल उठेगा तो भला कौन लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा की मांग करेगा? कोई ध्यान नहीं देने वाला है। वैसे ही स्थिति में ना तो कोई बेरोजगारी पर सवाल करने जा रहा है, ना पेट्रोल पे बात करेगा, बढ़ते कीमतों पे बात करेगा, ना सरसों के तेल की बात करेगा, और ना ही महंगाई पर बात करेगा। किसको टाइम और किसको फुर्सत और किसको दिमाग लगाने की आवश्यकता जब पूरा खेल चल रहा होगा। इस तरीके से मुद्दे को गायब बड़ी आसानी से कर दिया जाएगा। और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के कॉम्बो का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि कोविड की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन की संकट से लोगों ने अपनी दूसरी लहर में बद इंतजामियों को भूल करके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति को लेकर के चर्चाएं होंगी, बहस में बहस होंगी, और फिर उसमें उलझ जाएगा। ऐसे में ना तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठने जा रहा है, और ना ही किसी को वक्त मिलेगी, और ना ही ये बीजेपी की पार्टी किसी को उस लायक छोड़ेगी या फिर कोई गुंजाइश छोड़ेगी। गुंजाइश बचेगी नहीं। ना आप कोविड की बात करेंगे, ना कोविड की वजह से जो पुराने जख्म है ना उसको आप कुरेदेंगे, ना दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी को फुर्सत नहीं होगी, आप लोग इसमें उलझे रहेंगे। ये बीजेपी के लिए फायदा नहीं तो फिर क्या है? सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी ब्रीच का। मोदी जी की जान के लिए महामृत्युंजय जाप होने लगे हैं। वहीं आप देख रहे होंगे कि तमाम तरह के लोगों ने मंदिरों में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, मोदी की तस्वीर लगा रहे हैं, और महामृत्युंजय जाप चल रहा है। वो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें चर्च और मस्जिद से क्यों नहीं आई? अगर देखो, मैं चाहूँ ना इस एनालिसिस को इस डायरेक्शन में ले जा करके, इस दिशा में अगर मोड़ दूंगा तो बहुत ही आसानी से प्रोपेगेंडा को मैं क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन हमारा तो विश्वास ना एकता में है। समाज में जो दूरी है ना,
उस दूरी को बढ़ाना नहीं, उस दूरी को पाटने में है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन किया जा सकता है बहुत आसानी से। व्हाट्सएप पे चलेगा पक्का। लेकिन लौटते अपने अगले विषय के ऊपर। देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुफा मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए दीर्घ आयु की कामना करते हुए विशेष अनुष्ठान कराया। और अब तो बीजेपी की तैयारी पूरी देश भर में महामृत्युंजय मंत्र जाप कराने की चल रही है। अगर पूरे देश में महामृत्युंजय मंत्र का जाप होगा तो मोदी की लंबी उम्र के साथ साथ 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सिंपल सा फायदा मिलने जा रहा है। और मोदी के सुरक्षित रहते हिंदुत्व के खतरे से बाहर होने का ये संदेश तो अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेगा। किसी राजनीतिक व्यक्ति की पूजा करना हमेशा से ही अधिनायकवाद को जन्म देता है, तानाशाही को जन्म देता है। और तानाशाह हमेशा से डरपोक होता है। 4 गधे मिलकर की बात करेंगे तो उसको लगेगा तानाशाह को कि उसने मेरे लिए या फिर मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर सिंपल सा मैं अगर कंक्लूजन निकालूं, सिर्फ ये निकाल सकता हूं कि देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी सुरक्षा पे अगर चूक होती है वो मेरे और आपके सभी के बर्दाश्त के बाहर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकली इस बात को कहा गया है, इंडिया की ग्लोबल लेवल पर जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हुई है। राजदूत हमारे देश के अंदर आते हैं, प्रेसिडेंट हमारे देश के अंदर आते हैं, डिप्लोमेट भारत के अंदर आते हैं। जब सुरक्षा की इस चूक को मोदी जी के द्वारा जब कहा जाता है, पब्लिक को सुनाया जाता है, तो हमारी इमेज वाकई खराब होती है। सीधे आप चन्नी साहब से बात करते हैं। इससे पहले भी एसपीजी की गलती की वजह से नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूकें हुई हैं। एक रैली में एक व्यक्ति मोदी जी के चरण छूने तक पहुंच गया था, वो भी स्टेज पर। इससे बड़ी चूक और कुछ हो सकती है? क्या पता उसके पास कोई विस्फोटक पदार्थ ही होता तो पैर छूने के बजाय वो और कुछ लेके आ जाता, फिर क्या होता? इससे बड़ी चूक और क्या होती है? और विभिन्न प्रधानमंत्रियों को अगर आप लोग देखेंगे तो उनके भी सुरक्षा में ऐसी चूकें देखने को मिली हैं। पत्थर भी फेंके गए हैं, खून भी निकले हैं, तमाम सारी बातें हुई हैं। लेकिन वो उतनी राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा कि उनको डर नहीं लगा, कि इनको डर लग रहा है। देखो, उस तरह की राजनीति हमें नहीं करनी है। सुरक्षा सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री की है, लेकिन राजनीति करना ये वास्तव में बहुत गलत है। और चुनाव में इस तरह की बयानबाजी अगर आप देंगे तो देश में तो आप वोट और कुछ सीट बढ़ा तो लेंगे, लेकिन हमारा जो विदेश में जो हमारी जो इमेज है वो वाकई बहुत खराब हो जाती है। अभी तक शायद मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने या फिर प्रेसिडेंट ने, किसी ने भी ये बोला हो कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इस तरह के जो बयान आते हैं ना, ये बहुत संयमित तरीके से दिए जाने चाहिए। बहुत हल्के में अगर इस बयान को लिया जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।